गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि पास्ट में स्टोरी कैसे लिखते हैं, हाउ टू मेक अ स्टोरी, हाउ टू राइट अ स्टोरी अबाउट द पास्ट। पास्ट के अंदर कुछ भी चीजें लिखने के लिए आपके जो 10th के अंदर स्टोरी राइटिंग भी है या 8th के अंदर भी है, बाकी सब में जो अबाउट द पास्ट लिखना है उसके लिए स्टोरी के लिए मैं अभी जो बता रहा हूँ, इस जो वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ। स्टोरी कैसे लिखेंगे, कुछ चीजों का यूज करके, कुछ ग्रामर के टॉपिक्स यूज करके। कौन सा? V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो के अंदर, इंग्लिश का जो लास्ट वीडियो बनाया था मैंने उसके अंदर बताया था V2 का यूज, ठीक है ना। उसके बाद वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद वॉज वर्ब प्लस अदर, उसके बाद कुड एंड कुडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड हैड। तो इन 5 चीजों का यूज करके अपन कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, चलो ये स्टोरी से अपन पता करते हैं, ठीक है ना। आपको पता है इसके लिए जो V2 का यूज होता है हिंदी के अंदर, कोई सेंटेंस अगर आए, आपको हिंदी में तो स्टोरी सारी आती है, गया, ठीक है ना, किया, इसके लिए V2 लास्ट में जब आता है। वॉज वर्ब प्लस ING जा रहा था या कर रहा था, कंटिन्यूअस की बात होती है, ठीक है ना। और वॉज वर्ब प्लस अदर, था, थे, थी, जैसे वंस देयर वॉज अ लॉइन, इस तरह से ये। और कुड और कुडंट, कुडंट का मतलब नहीं कर सका, ही कुडंट डू इट, ठीक है, और ही कुड डू इट, वो कर सका। और हैड, जैसे उसके पास कुछ था, ही हैड 4 sons, जैसे फार्मर की स्टोरी के अंदर, ठीक है ना। तो चलो एक स्टोरी लेते हैं, आज स्टोरी ले लेते हैं लॉइन एंड माउस। अ लॉइन एंड अ माउस, ये स्टोरी मैंने इसलिए ली है क्योंकि सबको आती है लगभग। एक बार एक शेर था, वो सो रहा था पेड़ के नीचे, एक चूहा आता है। तो इस तरह से इस स्टोरी को एक एक तरीके से, सबसे पहले एक बार एक शेर था, एक बार एक शेर था। वंस देयर वॉज अ लॉयन। देखो वॉज वर्ड के बाद जब अदर आता है तो उसके अंदर कोई ING नहीं लगता, उसका मतलब था होता है। एक बार एक शेर था, एक दिन वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था, ठीक है ना। वन डे पहले भी लगा सकते, वन डे ही यूज कर सकते हैं इसके लिए। ही वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। देखो अंडर का यूज क्यों किया अपन? अंडर जो है प्रीपोजिशन है वो एकदम किसी के नीचे होते हैं, देन अपन यूज करते हैं अंडर। ही वन डे ही वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। एक माउस वहां आया या एक चूहा वहां आया। अ माउस केम देयर, ओके। और उसने लॉयन की बॉडी पे या उसके शरीर पे खेलना शुरू कर दिया, जंप करना शुरू कर दिया। एंड ही स्टार्टेड, देखिए स्टार्टेड आ गया, ये आगे V2 सबसे ज्यादा इसका यूज होगा। ही स्टार्टेड प्लेइंग या जंपिंग ऑन लॉयंस बॉडी, ठीक है, वो उसके ऊपर खेलने लगा या जंप करने लगा, तो जंपिंग भी लिख सकते हो यहां पर, ठीक है। लॉयंस बॉडी। अचानक शेर जाग गया, अचानक, सडनली। देखो अब लॉयन जो है उसी लॉयन की बात हो रही है, पहले ए लॉयन था, एक लॉयन था, अब वो स्पेशल विशेष बन गया, तो द लॉयन वॉक अप, वो जाग गया और उसने चूहे को पकड़ लिया। एंड ही कॉट द माउस, ये भी माउस वही है, द माउस, ओके। उसने पकड़ लिया और वो उस चूहे को मारना चाहता था। ही wanted टू किल द माउस, वो उसको मारना चाहता था। यहां पे अपन ही हैड वांटेड टू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एज यू लाइक। इसका देखो, इसका आप हैड का भी यूज ही मत करो, मैं तो बोल रहा हूं, इसका V2 का ही यूज करो, ठीक है। ही वांटेड टू किल द माउस, द माउस requested him
प्लीज फॉरगिव मी या प्लीज लीव मी। फॉरगिव माफ करने को बोल दो, या लीव मुझे छोड़ दो। I will help you in future। मैं तुम्हारी आगे भविष्य के अंदर मदद करूंगा। The lion started laughing। और इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो, एंड ही थिंक हाउ टू अ लिटिल माउस हेल्प स्ट्रॉन्गेस्ट लायन। ठीक है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपने यहां लिख दो द लायन स्टार्टेड लाफिंग बट ही वॉज अ काइंड। ही वॉज काइंड, वह दयालु था। सो ही लेफ्ट द माउस, और उसने माउस को छोड़ दिया। देखो लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है ना, और यहां वॉज के बाद अदर आया, तो यहां पे सीधा उसको यूज कर लिया, लेफ्ट द माउस, उसने छोड़ दिया। अब देखो ये इतना आपको समझ आ गया। आगे वाला जो है आपको पता है शिकारी जंगल में आता है, ठीक है ना। तो चलो इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। मैंने ये सिर्फ आपको बताने के लिए, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा कर देते हैं। तो आगे क्या होता है, एक दिन एक शिकारी जंगल में आता है। वन डे अ हंटर केम इनटू द फॉरेस्ट। उसी फॉरेस्ट के अंदर, उसी जंगल के अंदर आता है। देखो बाहर से आता है, इसलिए हमने कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया, इनटू। पहले से अंदर है तो इन, और बाहर से जब अंदर गति करके आता है तब क्या यूज करते हैं, इनटू। One day a hunter came into the forest and he caught the lion in a net। उसने जाले के अंदर किसको पकड़ लिया, शेर को। The lion started roaring। उसने गर्जना स्टार्ट किया, एंड दैट टाइम, उसी समय वह चूहा वहां आया। दैट टाइम द माउस केम देयर and he cut the net। उसने काट दिया। the lion got happy and thanked to the माउस। ठीक है ना, उसने वो खुश हुआ और उसने चूहे को क्या बोला, धन्यवाद बोला। देखो एक लाइन अगर अपने बीच में लिखो, देखो यहां पे देखो गॉट हैप्पी लिखा है मैंने। वो पहले हैप्पी नहीं था, उसकी अवस्था चेंज हुई। पहले वो दुखी था क्योंकि वो रो रहा था, ठीक है ना, और उसके बाद वो हैप्पी हो गया। दुखी से जब अवस्था चेंज होती है तो अपने गॉड का यूज करते हैं। अपन यहाँ पे भी एक लाइन लिख सकते थे, जब उसने पकड़ा, जब सडनली वो जागा, ही गॉट एंग्री, और वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। तो इस तरह से देखो ये स्टोरी बन गई है पूरी। देखो सबसे ज्यादा यूज जो है इसका, सबसे ज्यादा यूज है इसका। तो यूज ही नहीं हुआ, ना इसका यूज हुआ ना इसका यूज हुआ, ठीक है ना। बस तीन चीजों से हमने क्या बना दी है, स्टोरी बना दी है। बहुत ही आसान है, बस कुछ कॉन्सेप्ट जो है आप उसको अच्छे से कर लो। मैंने बता भी दिया लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है ना। और इसकी मॉरल अगर लिखे तो डू गुड एंड हैव गुड, कर भला और हो भला। तो ये आई थिंक इससे इजी तरीके के अंदर
कोई समझा नहीं सकता है। मैंने आपको इतने अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।